हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश के लिए स्टार्ट किया था और इसके जो 8 बेसिक रूल्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने एडवांस रूल भी स्टार्ट कर चुके थे और उसका रूल नंबर फर्स्ट हम कर चुके थे। आज दोस्तों आपको रूल नंबर सेकंड देखने को मिलेगा और एक और रूल होगा दोस्तों जो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और सीधे मूव करते हैं हमारे एडवांस रूल। जैसा कि आपको पता है रूल नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है दोस्तों कि अगर आपके सेंटेंस में कभी भी वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन यूज़ हुई है, ध्यान से सुनना, कभी भी वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन यूज़ हुई है तो जो भी प्रेपोजिशन यूज़ होगी पैसिव सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिए भी आप वही प्रेपोजिशन यूज़ करोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद। जैसे कि ही लुक्ड एट मी। अब सेंटेंस किस में है? पास्ट सिंपल में। जब इसको पैसिव बनाया जाएगा तो क्या बोलेगा रूल कि सबसे पहले आप क्या चेंज करोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद वाज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये रूल क्या बोलता है कि जो प्रेपोजिशन आपने ऊपर यूज़ करी थी लुक्ड के बाद, वर्ब के बाद सेम प्रेपोजिशन आप यहाँ यूज़ करोगे। बिल्कुल सिंपल रूल है और वही प्रेपोजिशन आप यूज़ करोगे। आई वॉज लुक्ड एट बाय हिम। ओके, अब इसमें आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि एट भी लगा है बाय भी लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव के लिए यूज़ होगा। ओके, एक्टिव में दो प्रेपोजिशंस एक साथ नहीं आती पर पैसिव में आ सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल। सेकंड इसके पार्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट बोलता है कि बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, बहुत से अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको अगेन रिपीट करना बाय के बाद वो नहीं किया जाता। तो ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि क्या बोल रहा है कि इफ़ सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर फाउंड, कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जब वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ किए जाते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो उनको पैसिव वॉइस में फिर से रिपीट नहीं किया जाता एक बार यूज़ होने के बाद। यानी कि जैसे कि आपको पता है ना कि एक्टिव वॉइस के लिए रूल क्या बोलता है, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, जब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव के लिए आती ही आती है। और उसके आगे हम क्या यूज़ करते थे? बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बाय प्लस सब्जेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि वी, दे, पीपल, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, वन। वन अगर हम किसी पर्सन की सेंस में यूज़ करें, डॉक्टर, पुलिस, ड्राइवर, कंडक्टर, चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा। और इन्हीं की तरह दोस्तों वर्ड्स होते हैं, जब भी ये आपको एक्टिव वॉइस में दिखेंगे आपको बाय के बाद इनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वी वर वेटिंग फॉर हिम, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रूल क्या बोलता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हिम का क्या बना? ही, वॉज, बीइंग। ओके, रूल के अकॉर्डिंग बीइंग आएगा, वेटेड फॉर। अब बाय अस लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का रूल यही बोलता है कि वी, दे, पीपल, इनके बाद आपको ये फिर से रिपीट करने की इनको ज़रूरत नहीं होती, बाय के बाद यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब बात की जाए दोस्तों, जैसे कि ये पीपल है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। क्यों? अगर आपको डायरेक्ट पीपल के ऊपर सेंटेंस आता है तब तो आपको बाय के बाद पीपल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पीपल के आगे दोस्तों पीपल सिर्फ पीपल नहीं लिखा गया है, पीपल के आगे सम भी लिखा गया हुआ है, तो आप क्या पढ़ोगे? सम पीपल डू नॉट ईट नॉन वेज। प्रेजेंट सिंपल। ओके, प्रेजेंट सिंपल कैसे बनेगा इसका रूल? नॉन वेज ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नॉन वेज इज नॉट ईटन बाय सम पीपल। अगर यहाँ पे पीपल होता, अगर यहाँ पे पीपल होता, सिर्फ पीपल होता, तब आपको बाय के बाद पीपल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सम पीपल है तो आगे आपको बाय के बाद सम पीपल यूज़ करना पड़ा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सेकंड रूल समझ आया होगा। तो अब हम इस रूल के जो लास्ट पार्ट है वो है डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट्स क्या बोलता है? अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके दो तरह के पैसिव वॉइस बन सकते हैं। उनके दो तरह के पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक
जो ऑब्जेक्ट 1 को लेकर बनाओ और दूसरा जो आप ऑब्जेक्ट 2 को लेकर बनाओ। किसी से भी बनाओ, दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल रूल है ये। जैसे कि आई गेव हिम अ पेन, तो पहले तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 देखूं हिम, ऑब्जेक्ट सेकंड है अ पेन, तो मैं हिम से भी हिम वाले से भी शुरू कर सकता हूँ एज एन ऑब्जेक्ट, और पेन से भी शुरू कर सकता हूँ एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। अब यहाँ पर गिव है पास्ट सिंपल टेंस। रूल क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, कि उसको मेरे द्वारा पेन दिया गया था। या फिर अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो फिर आप दूसरे ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना लो। अ पेन वॉज गिवन किसको? टू हिम बाय मी। जैसे मर्जी बनाओ दोस्तों, दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप ऑब्जेक्ट 1 से पैसिव बना सकते हो, चाहे आप ऑब्जेक्ट 2 से भी पैसिव बना सकते हो, दोनों के दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। अब रूल जो इसका मैं मिसलिनियस के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपका एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा। ये आप बात दिमाग में डाल दो पूरी अच्छी तरह से। आपको नरेशन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि नरेशन में इंटेरोगेटिव को चेंज कर दिया जाता था, ये मुझे पता है। लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी वह इंटेरोगेटिव बनेगा। अब बात रहती है कि इंटेरोगेटिव आखिर किस किस तरह के हो सकते हैं। एक इंटेरोगेटिव दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल। इस तरह से इन टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। एक दूसरा WH फैमिली से, WH फैमिली जैसे कि हु, व्हेन, विच, whom, इस तरह के जो भी WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, इनसे भी आपका हेल्पिंग वर्ब, इनसे भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकता है। सबसे पहले हम पार्ट कवर करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से जो भी हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं टेंसेस फॉर्म में। तो सबसे पहला कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस रूल क्या बोलता था इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए? कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि डू यू ईट नूडल्स, क्या तुम नूडल्स खाते हो? ओके, डू यू ईट नूडल्स। अब अगर इसका पैसिव बनाना हो तो पैसिव कैसे बनता है दोस्तों? पैसिव बस जैसे हमने पहले पढ़ा था, बस आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ला लेनी है। इज, आर, एम, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आगे रूल वही, ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट गलती से लिख लिया होगा, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? नूडल्स। तो इज, आर, एम में से क्या नूडल्स के लिए यूज़ किया जाएगा? इज नूडल्स। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन बाय, सब्जेक्ट क्या है? यू। ओके, इज नूडल्स ईटन बाय यू। ये बन गया बिल्कुल सिंपल इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस में। तो रूल्स बिल्कुल सेम जैसे पहले के हैं, बस आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ती है। दूसरा आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बोलता है? इज, आर, एम इंटेरोगेटिव में इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? जब आपको ये जो फॉर्मेशन दी हुई होगी सेंटेंस में, इसकी एग्जांपल जैसे कि आर यू ईटिंग नूडल्स, क्या तुम नूडल्स खा रहे हो? तो जब इसकी पैसिव में फॉर्मेशन आएगी, ऐसे क्या आती थी कि इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ हो जाता था। बस इसमें इंटेरोगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, बाकी वही फॉर्मेशन रहती है। इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि इज नूडल्स बीइंग ईटन बाय यू, इज नूडल्स बीइंग ईटन बाय यू, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल क्या बोलता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी इंटेरोगेटिव के लिए? हैज़, हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू ईटन नूडल्स, क्या तुम नूडल्स खा चुके हो। और इसी को जब पैसिव बनाया जाता है, आपको पता है ऐसे पैसिव में क्या लगता है, हैज़ हैव के बाद बीन। पैसिव के लिए हैज़ हैव के बाद बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। और करना क्या होता है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ कर दोगे। हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि हैज़ नूडल्स बीन ईटन बाय यू। ओके, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्या नूडल्स तुम्हारे द्वारा खाए जा चुके हैं। हैज़ नूडल्स बीन ईटन बाय यू। इसके बाद फोर्थ टेंस आता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का रूल क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यानी कि डू या डस की सेकंड फॉर्म, तो यही तो पास्ट को दर्शाती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डिड यू ईट नूडल्स, क्या तुमने नूडल्स खाए थे। और इसी को जब पैसिव बनाना हो, डिड के लिए पैसिव में क्या चला जाता है, डू डस के लिए इज आर एम आता था। और पास्ट के लिए क्या जाता है, वॉज या वर एज एन हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी होगी, हमेशा सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वॉज नूडल्स ईटन बाय यू, इसी को ही पैसिव बनाया गया कि वॉज नूडल्स ईटन बाय यू। वॉज आया नूडल्स के लिए, नूडल्स आया ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बोलता है, सब्जेक्ट से पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती थी, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वर यू ईटिंग नूडल्स, क्या तुम नूडल्स खा रहे थे, क्या तुम नूडल्स खा रहे थे। तो अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी, वॉज नूडल्स बीइंग ईटन बाय यू। ये बीइंग क्यों यूज़ किया गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए। तो जिन्होंने दोस्तों ये पहली वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की, उनको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज आता है जो आप हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हो इंटरोगेटिव में, बस वो पहले आ जाती है, बस बाकी पूरा रूल सेम रहता है और कोई डिफरेंस नहीं है। वॉज नूडल्स बीइंग ईटन बाय यू। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या बोलता है, हैड प्लस इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैव यू ईटन नूडल्स, क्या तुम नूडल्स खा चुके थे। और इसका पैसिव कैसे बनेगा, आपको पता है सिर्फ हैज़ से, जैसे कि हैज़ हैव के बाद बीन लगता था, इसी तरह हैड के लिए भी बीन लगेगा। बस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि हैड नूडल्स बीन ईटन बाय यू, क्या नूडल्स तुम्हारे द्वारा खाए जा चुके थे। ओके, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों ये। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट टेंस क्या है हमारा, फ्यूचर सिंपल टेंस। रूल क्या बोलता है, विल या शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल यू ईट नूडल्स, क्या तुम नूडल्स खाओगे, विल यू ईट नूडल्स। तो जब इसका पैसिव बनेगा, विल शैल तो आएगा, विल शैल तो एज एन हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। आगे रूल वही रहता है जैसा हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए पढ़ा था, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। विल नूडल्स बी ईटन बाय यू, विल नूडल्स बी ईटन बाय यू, कि क्या नूडल्स तुम्हारे द्वारा खाए गए थे, क्या नूडल्स तुम्हारे द्वारा खाए गए होंगे। ओके, फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या नूडल्स तुम्हारे द्वारा खाए गए होंगे। तो विल और नूडल्स बी ईटन बाय यू। लास्ट टेंस है दोस्तों जो आज की वीडियो का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलता है रूल, कि विल शैल यूज़ किया जाता है, आगे सब्जेक्ट प्लस हैव यूज़ किया जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक रूल फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि विल यू हैव ईटन नूडल्स, विल यू हैव ईटन नूडल्स, विल सब्जेक्ट आया यू, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव बनेगा
तो क्या होगा, विल ओब्लिक शैल भी आएगा, विल ओब्लिक शैल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, प्लस हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि विल नूडल्स हैव बीन ईटन बाय यू। ओके, बिल्कुल सिंपल थे दोस्तों ये आज के इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगी WH फैमिली, और इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में चेंज करने पर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बेसिक रूल्स 8 बेसिक रूल्स और इंटरोगेटिव के रूल्स क्लियर नहीं है तो आपको WH वाली कंडीशन समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ WH फैमिली का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बाकी पूरा सेंटेंस की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स ही चलती है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस दे दूंगा। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रामेटिकल लास्ट पोर्शन रहता है वो है नरेशन, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट के साथ।